अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। साइबराबाद पुलिस ने मोइनाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करदा 3 मुलजिमीन को तहवील में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है। साइबराबाद पुलिस ने टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को मुबैना तौर पर खरीदे जाने के मामले में गिरफ्तार शुदा तीनों मुलजिमीन को नोटिसें जारी की हैं। टीआरएस के एक रुकन असम्बली और असल मुलजिम के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप आज गश्त कर रहा है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले में दोबारा सीबीआई या मौजूदा किसी जज के जरिए तहकीकात करवाए जाने का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया भर में डिजिटल हेल्थ खिदमात के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि मुल्क डिजिटल हेल्थ लीडर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन टेक्निकल अफरादी ताकत है और दुनिया भर में हमारे डाटा की कीमत सबसे कम है। नई दिल्ली में आज अव्वलीन ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड्स प्रोग्राम से खिताब करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाल ही में शुरू करदा 5G खिदमात से मुल्क के डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम में एक नया इनकलाब आएगा। फोटोग्राफी के वजीर श्रीनिवास यादव ने आज हैदराबाद में वाक़े एसपी रोड पर 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा पिकट नाला ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये ब्रिज अजीम तरह बल्दिया हैदराबाद की जानिब से स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीर किया गया है। बेगमपेट इलाके में बारिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात के ज़रिए आब आ जाने के पेश नज़र इस नाले की तज़यीन नौ की गई है। इस नाले की रीमॉडलिंग के नतीजे में सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड और रसूलपुरा बस्ती, BHEL कॉलोनी, ICRISAT कॉलोनी और बोइनपल्ली के बाद इलाकों को फ़ायदा पहुँचेगा। నాలా సేవ్ అవుతున్నాయో మీకు అందరూ తెలుసు। వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మరి నాలాల లోడ్ ఎక్కువైపోయిన తర్వాత ఇళ్లలోకి కానీ షాపులలో కానీ రోడ్ల మీదకి మరి విపరీతమైనటువంటి వాటర్ వచ్చినప్పుడు మీ టీవీ ఛానల్స్ చూసినప్పుడు హైదరాబాద్ మునిగిపోయిందని రకరకాల మరి కామెంట్స్ వస్తున్నటువంటి సందర్భాలను మనం చూసినాం। దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రికి ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అని ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలతోని మరి హైదరాబాద్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। ఈ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అంటే రోడ్ హైట్ కంటే కొంత బ్రిడ్జ్ పెంచుకోవడం, ఈ ప్రాంతాన్ని వెడల్పు చేసుకోవడం, దాంట్లో ఉన్నటువంటి నాలాలో ఉన్నటువంటి మరి చెత్తా చెదారాన్ని తొలగించి మరి ఆ కార్యక్రమాలు చేయడం మూలాన टीआरएस के हामियों ने आज यादगिरी गुट्टा में एक रैली निकाली और बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय से मुतालबा किया कि सियासी मकासद को पूरा करने के लिए यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल का दौरा करते हुए इसके तक़द्दुस को पामाल न किया जाए। ज़ायद 1000 टीआरएस कारकुनों ने इस रैली में शिरकत की जो स्याह पट्टियाँ थामे हुए थे और बंडी संजय डाउन के अलावा बंडी संजय वापस जाओ जैसे नारे लगा रहे थे। इसी दौरान बंडी संजय ने यदाद्री मंदिर का दौरा किया और गुस्ल करने के बाद कहा कि टीआरएस के 4 अरकान असम्बली के मामले में न ही बीजेपी और न ही इसके लीडर्स का हाथ है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज तेलंगाना में ज़िले नारायणपेट के इलाके एल्लीगुंडला से दोबारा शुरू हुई। ये यात्रा आज शब महबूबनगर ज़िले में तौक़ुफ़ करेगी। 4 दिन के वक्फे के बाद तेलंगाना में ये यात्रा का तीसरा दिन रहा है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयराम रमेश, AICC लीडर KC वेणुगोपाल, रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के अलावा पार्टी लीडर्स की बड़ी तादाद राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो गई है। सयाहत व सकाफ़त के मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में आर्ट की नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये आर्ट आर्टिस्ट अकबर साहब की जानिब से किया गया है, जिसे राजू मेनन ने तैयार किया है। एक इनफरादी नौयत की नुमाइश है, जहां रखे गए आर्ट वर्क्स में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात को उजागर किया गया है। ये नुमाइश नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आइंदा माह की 3 तारीख तक जारी रहेगी। तेलंगाना स्टेट पावर इंजीनियर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ी हुकूमत बरक़ी तरमीमी बिल 2022 को लाते हुए मुल्क भर में बरक़ी शोबे को खांगियाने की कोशिश कर रही है और बरक़ी के इस्तेमाल करने वाले अवामी शोबों को तबाह कर रही है। इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर रत्नाकर राव ने आज TSP-EJAC के अरकान से खिताब करते हुए कहा कि कमेटी ने मज़कूरा तरमीमी बिल को गौर व ख़ौस के लिए पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में पेश किए जाने की मंसूबे की मुखालिफत की थी। कमेटी ने मज़ीद कहा कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किए जाने पर मुल्क भर में बरक़ी मुलाज़मीन और बरक़ी शोबे के इंजीनियर्स हड़ताल शुरू करेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस बिल की मुखालिफत में 23 नवंबर को कौमी दारुल हुकूमत में धरना दिए जाने से मुताल्लिक़ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के ऐलान की हिमायत की है। इससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स ने मिंट कंपाउंड में वाक़ TSSPDCL कॉर्पोरेट ऑफिस के रूबरू मज़कूरा बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रैली निकाली। साइबराबाद पुलिस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 अरकान असम्बली को मुबैना तौर पर ख़रीदने की कोशिश किए जाने पर आज 3 मुलज़िमीन को गिरफ्तारी के लिए नोटिसें जारी की हैं। रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदा कुमार और समहायाजी स्वामी को हिदायत दी गई है कि 24 घंटों के अंदर पुलिस के रूबरू हाजिर हों। तवक्को है कि इन अफराद से मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाएगी, जहां 4 शुबे को इन अफराद के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है। TRS MLA और असल मुल्ज़िम के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप आज गश्त कर रहा है। TRS पार्टी ने रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा उर्फ स्वामी जी और पायलट रोहित रेड्डी के दरमियान हुई मुबैना तौर पर बातचीत का ऑडियो जारी किया है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में BJP जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और दीगर 3 मुल्ज़िमीन के नाम सुने जा सकते हैं, जो TRS के MLAs को ख़रीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान स्वामी जी को रोहित रेड्डी से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि एक मरतबा जब बल्क तैयार हो जाए, BL संतोष इसे क़तियत देने के लिए हैदराबाद आ सकता है। स्वामी जी ने रोहित रेड्डी को यह भी बताया कि संतोष दूसरे नंबर के मुल्ज़िम के साथ अहमदाबाद चला गया है। स्वामी जी नामी शख्स को मुबैना तौर पर इस सिलसिले में BL संतोष समझा जा रहा है। स्वामी जी ने MLA को इस बात का भी तयक़ुन दिया कि मरकज़ की जानिब से इसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। क्या हूँ, उन लोगों ने हाँ कह दिया है। हाँ स्वामी जी। तो आपको एक बार नाम शेयर कर दिया तो मुझे थोड़ा आसान होगा। स्वामी जी नाम अभी फ़िलहाल मुश्किल होगा, क्यों बोल तो अभी तो मेरे को 2 लोग कंफर्मेशन दे दिए है। जी मगर एक बार मिले जब भी डिस्कस करेंगे ना स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। तो
मैं क्या है, मैं 24 तारीख तक मेरा थोड़ा बेड रेस्ट चल रहा है, हाँ 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 तो मैं 24 तक मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके 24 के बाद में मैं एक दिन आ जाऊं हैदराबाद के लिए, या कहीं पे भी, हैदराबाद में नहीं चाहिए, कहीं दूसरी जगह में रख ली। Mane, the problem is, Swamiji, now as you know, this election is going on. There will be Yes, a yes. watch on us also. So Yes, absolutely. Hyderabad would be the best place because we all reside in Hyderabad. Okay, then it is fine. Hyderabad Then it is, is fine. yeah, Hyderabad is only the best place, and because Nandu and before this date you wanted thing, no? Yes, yes, absolutely. So like Santosh ji, Nandu was telling me Santosh ji can come in the charter, and we can Yes, have yes, we can have a meeting for like half an hour, and we can See, push off. I will share tomorrow in the morning. I will discuss with Santosh. If bulk is ready, then Santosh will come to there. See, three are ready, including me. Okay, what we can do is on after 24th, I will come once to Hyderabad. Then we'll sit and discuss. That would be the better way. Final sketch out we can take it on the same day. We will take the decision and we'll move on. Right? Okay. Yeah, we can do that. We can do that, sir, Swamiji. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अच्छी हुक्मरानी के लिए पंच प्रांत से बहर सूरत रहनुमाई हासिल की जानी चाहिए और अमृतकाल में हिंदुस्तान की तरक्की के मकसद के हुसूल के लिए बड़ा रोल अदा करेगी। मोदी ने आज इस वक्त ये बात कही जब वो हरियाणा के इलाके सूरजखंड में मुनाक़िदा रियासतों की वज़ीर दाखिला के 2 रोज़ा चिंतन शिविर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दस्तूर के मुताबिक लॉ एंड आर्डर की ज़िम्मेदारी रियासतों में आयद होती है तब ठीक इसी वक्त ये मुल्क की एकजहती और इत्तेहाद से भी वाबस्ता है। सयाहत व सकाफ़त के मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने आज दोबारा ये मुतालबा किया है कि अरकान असम्बली को ख़रीदे जाने के मामले की CBI या किसी मौजूदा जज के ज़रिए तहक़ीक़ात कराई जाए। उन्होंने कहा कि TRS के 4 अरकान असम्बली को रकम के इवज़ ख़रीदे जाने के मामले का BJP से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किशन रेड्डी के मुताबिक इस सिलसिले में BJP हाई कोर्ट से रुजू होने और CBI तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कल ACB अदालत ने पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार शुदा मज़कूरा 3 अफराद को तहवील में देने से इनकार कर दिया, जिससे ये बात साबित होती है कि किस तरह इस केस को गैर ज़िम्मेदारी से बिना किसी सबूत के दर्ज किया गया। बहरहाल हाई कोर्ट ने पार्टी को हिदायत दी है कि इस मामले की समाअत के लिए आम नौयत की अपील दाखिल की जाए। इससे पहले मुलज़िमीन को पुलिस ने इस वक्त रिहा किया था जब ACB अदालत ने इन्हें रिमांड पर दिए जाने से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त खारिज कर दी। అనేక ప్రజా సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యలపైన వారు ఏ రకంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు, ఏ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు, ఏ రకంగా ఈ దేశంలో మార్పు తీసుకురావడంలో వారు తన పాత్ర పోషించారు। మన యొక్క దుబాయ్లో ఉండేటువంటి అక్బర్ గారు అనేటువంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ అత్యంత అద్భుతంగా ఈ యొక్క పెయింటింగ్స్ మరి చిత్రీకరించి ఈరోజు ఇక్కడ ప్రదర్శనలో పెట్టడం జరిగింది। ప్రజల సందర్శనార్థం చాలా అద్భుతంగా వారు గుజరాత్లో మరి వరుణనగర్లో జన్మించినప్పుడు ఏ రకంగా మరి చాలా పేదరికంలో జన్మించి ఏ రకంగా ఈరోజు मुल्क भर में जारी कोविड टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 219 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड के 2208 ताज़ा मामलात दर्ज किए गए,
जबकि मुल्क भर में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 19,398 है और सेहतियाबी की शरह 98.77% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमला 3,619 अफराद रोबे सेहत हुए। इस तरह अब तक मुल्क भर में सेहतियाब होने वालों की तादाद 4,41,00,000 हो गई है। एमएलएस खरीदारी मामले तुल पकड़ता जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने टीआरएस एमएलएस की खरीदारी के मामले में पर कसम खाने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया था। उन्होंने आज यादगिरी गुट्टा में यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की मंदिर में कसम खाई कि इस मामले में बीजेपी का कोई रूल नहीं है। गीले कपड़ों में मंदिर पहुंचकर बंडी संजय ने मूर्ति के सामने खड़े होकर कसम खाई कि टीआरएस एमएलएस की खरीदारी में बीजेपी कायदीन का कोई हाथ नहीं है। बंडी संजय ने पूछा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अब तक क्यों नहीं आए, जब उन्होंने साथ में मिलकर कसम खाने का चैलेंज किया था। बंडी संजय के दौरे के पेश नज़र शदीद कशीदगी देखी गई। मकामी टीआरएस कायदीन ने बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज किया और संजय वापस जाओ के नारे लगाए, लेकिन उन्होंने टीआरएस के एहतजाज की परवाह किए बगैर मंदिर में दाखिल होकर कसम खाई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में वाक़ एक तकरीब में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तामीर किया गया 75 बुनियादी ढांचे के मंसूबों को कौम के नाम वक्फ किया। ये 75 प्रोजेक्ट 45 पुल, 27 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम हल्के यूटी में शामिल है। इनमें से 20 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में हैं, जबकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 18 प्रोजेक्ट, उत्तराखंड में 5 और दीगर सरहदी रियासतें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 14 प्रोजेक्ट। इस मौके पर खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने मुल्क की सलामती को फराहम करने के लिए दूर हुकूमत की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया और इस बात पर जोर दिया कि मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी इसके साथ बुनियादी ढांचा ही बुनियादी वजह है जिससे भारत को शुमाली सेक्टर की तरक्की के मौसर तरीके से माशरे में मदद फराहम की जाती है। अपने नए 75 मनसूबों के इस अज़्म का सबूत दिया और कहा कि ये पुल ख़वातीन और हेलपैड मुल्क के मगरबी, शुमाली और शुमाली मशरक़ी साहिली इलाक़े के दूर दराज में फ़ौजी शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की के फ़क़दान के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में दहशतगर्दी की तरक्की की एक वजह है। इनमें दाखिली गड़बड़ के नतीजे में सयाहों की आमद रफ्त में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जिससे लद्दाख के साथ मुल्क भी मुतासिर हुआ। अब हुकूमत की कोशिशों की वजह से यह खित्ता और एक नई सुबह का अमन दिख रहा है। हमारा मकसद मुल्क के तमाम लोगों को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इक़्तिदार इलाक़ों की तरक्की जारी रखना है। जल्द ही तमाम दूर दराज मकामात को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाएगा और हम मुल्क की तरक्की की नई बुलंदियों पर चले जाएंगे। इस मकसद को हासिल करने में BRO का अहम रोल रहेगा। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में तेज़ रफ्तार कार कुएं में गिर पड़ी। इस हादसे में एक खातून की मौत वाक़ हो गई, दीगर 3 अफराद गर्क हो गए। यह हादसा केसामुद्रम बाईपास के करीब पेश आया। ज़िले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अन्नारम शरीफ जा रहे थे कि कार बेकाबू होकर बावली में गिर पड़ी। कार में सवार अफराद का ताल्लुक़ भदादरी कोतग्रम से बताया गया है। చెప్పు ఏ ఊరు మీది? టేకులపల్లి. ఎంతమంది వస్తారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? ఐదుగురు. ఎక్కడి నుంచి? టేకులపల్లి నుంచి ఎడిపోతారు? మేము అది అన్నారాము షరీఫ్ అన్నారం పోయి వస్తాలా? పోతాం సార్. పోతారు ఇప్పుడు ఫంక్షన్ పోతారు. కార్లో మేము 5 ఉన్నాం సార్. పోయేటప్పుడు 5 వచ్చేటప్పుడు ఏమో 2 వాళ్ళు లిఫ్ట్ అడిగారు సార్. ఎవరు వస్తున్నాం. ఇది మన
మైబాద్ సార్. మీ చుట్టాల వాళ్ళు? లేదు సార్, అంటే వాళ్ళ చుట్టాలు అది. అక్కడ ఫంక్షన్కి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టాలు. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఆ కార్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 7 ఉన్నాం సార్. 7. చిన్న బాబు, నేను, మా కోడలు, మా బామ్మడిది. వాళ్ళ పేర్లు ఏమన్నా తెలుసా? పేర్లు చెప్పు, జరిగిపోయిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్పు సార్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి నా పేరు నుంచి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఆ 7 ఎవరెవరి పేర్లు చెప్పు. సార్ మేము అడిగి పోయినాం సార్. ఏది అన్నారా అడిగి పోయినాం. చెప్పండి. 5 పోయినాం సార్. మేము పోయింది 5. ఆడ తర్వాత వాళ్ళు అంటే మా పిలిచిన వాళ్ళకు 2 అక్కను వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరు కూడా వస్తామని అంటే సర్లే మేము ఇట్లే కదా పోయిందని చెప్పి వాళ్ళని ఎక్కించుకున్నాం. వద్దన్నా కానీ ఎక్కించుకున్నారు సార్. వాళ్ళది మైబాద్ అంట. వాళ్ళది మైబాద్ అంట. మేము టేగులపల్లి వెళ్తున్నాం. ఎట్లా ఖాళీగానే కదా అని చెప్పి ఎక్కించుకున్నాం సార్. ఎక్కించుకున్నాం. అసలు మా ఫ్యామిలీ మేము 5 వచ్చినాం. ఎవరంటే నేను, మా అక్క, మా చెల్లె, మా బావ, మా కోడలు, బుడ్డ బాబు, నేను. పేర్లు రాసుకుంటాం అన్న. ఇప్పుడు అందులో కారులో ఇప్పుడు మీరు కారులో ఇప్పుడు వాళ్ళు బాయిలో పడ్డ వాళ్ళు ఎంతమంది పడ్డారు? వాళ్ళ పేర్లు? భద్రు, అచాలి, వాళ్ళ 2 పేరు నాకు తెలియదు సార్. వాళ్ళ లిఫ్ట్ అడిగిన వాళ్ళు టేగులపల్లి సార్. నా పేరు బిక్కు. ఇంటి పేరు సార్. ఈయన డ్రైవర్. ఇప్పుడు డ్రైవరు ఓనర్. ज़िले कुमरम भीम में शेर नज़र आने से एक बार फिर खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया है। अवाम ने शेर को शहर के करीब जंगल में देखा है। इत्तलात के मुताबिक शेर ने कागज़ के नगर के जंगलाती इलाके में 8 जानवरों को ज़ख्मी कर दिया है, जिसके सबब अवाम में तनाव बढ़ गया है। शेर की नकलो हरकत ओहदेदारों की जानिब से नस्ब किए गए CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। मकामी अफराद ने जंगलाती ओहदेदारों से दरख्वास्त की है कि शेर को गिरफ्तार कर लें। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी शेर आसिफाबाद में नज़र आया था। शेख रियाजुद्दीन, जिन्हें 2018 में पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया था और मुलाजिमत से भी बरतरफ कर दिया गया था, जमीयतुल उलमा की कानूनी इमदाद से ना सिर्फ बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है बल्कि इन्हें मुलाजिमत पर भी बहाल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF में खिदमत अंजाम देने वाले और महाराष्ट्र के लातूर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले शेख रियाजुद्दीन ने आज मुंबई के इमामबाड़ा में जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर में जमीयतुल उलमा की कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी से मुलाकात की और मुश्किल वक्त में कानूनी मदद करने पर इनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने शाल और गुलदस्ते से इनका इस्तकबाल भी किया। रियाजुद्दीन शेख के साथ इनके अहल खाना भी मौजूद थे। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।